अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी तुम गांधी जी का ये अपमान, गांधी जी का ये अपमान, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मोदी जी तुम एक काम करो, मोदी जी तुम एक काम करो, मोदी जी तुम एक काम करो। नरेगा गांव के मजदूरों की रीढ़ की हड्डी। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने जब ये शुरू किया था तब पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे था। जब से मनरेगा शुरू किया तब लोगों को रोजगार मिला और साथ में गेहूं भी दिया गया, जिसके बाद एक आम आदमी जो गरीब परिवार से था उसको जीने का आधार मिला। मगर आज आप देखिए भाजपा की सरकार उस मनरेगा को खत्म करने का प्लान लेकर आई है। राज्य सरकार और केंद्र का 60-40 का जो रेशो इन्होंने तय किया है उससे जाहिर है राज्य सरकारों के पास बजट है नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो मनरेगा है ये बंद होनी है और बंद होने के बाद में बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों का पलायन बढ़ेगा, गाँवों से शहर की तरफ बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे तो हाहाकार मचेगा। दूसरा, जिन महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करवाया, आज उन्हीं का नाम बदलकर उनका नाम वहां से हटा दिया गया है। महात्मा गांधी जो देश के हमारे बापू के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का नाम हटाकर भाजपा ने अपनी जो कुंठित सोच है उसको उजागर किया है, जिसका आज हमने यहाँ पर पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ये आज का सांकेतिक हमारा विरोध है। समय रहते अगर सरकार नहीं चेती तो पूरे जिले में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में बड़े विरोध प्रदर्शन जो ये नई योजना लाए हैं विकसित भारत जी राम जी के नाम से, ये लोग राम जी के नाम से भी बेईमानी करते। इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयत तो राम जी का नाम ला करके हिंदू मुस्लिम करना है, सांप्रदायिकरण करना है और नाम राम जी का रखना है। अरे भाई, अगर राम जी का रखना था तो ढंग से रखते ना। अपनी योजना लाए, कांग्रेस के द्वारा जो योजना लाई गई थी ये ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लाई गई थी। अब तो हालात ये है कि पहले लोग गांवों से शहरों की तरफ भागते थे। शहरों में पहले से ही बेरोजगारी का ये आलम है कि अब लोग जाएंगे तो जाएंगे, कहीं भी जाने को जगह नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार ने जो ये कानून बनाया है उसको तुरंत वापस ले। हाँ, ये 125 दिन जो किए हैं उसका स्वागत है, 125 दिन तो रखा जाए, लेकिन बाकी जैसी पहली ये योजना थी जिसके अंदर जो श्रमिकों की जो गाड़ी का था उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी और जो सामग्री लगती थी उसका 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार देती थी। वो चीज जारी रहनी चाहिए। और गांव में काम क्या होना है यह गांव को ही तय कर रहे हो। दिल्ली में बैठ के कोई कैसे तय करेगा जैसलमेर की बॉर्डर पे क्या जरूरत है, बीकानेर की बॉर्डर पे क्या जरूरत है। तो ये सब वैसी ही चाल है जैसे आदमी जिंदा तो रहे पर वह सिर्फ सांसें गिनता रहे। तो संविधान को जिस प्रकार से उन्होंने हत्या की है ठीक उसी तरह से नरेगा की हत्या करने का इनकी साजिश है, जिसे कांग्रेस और देश का आमजन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है।